कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हरमन कुमार बघेल साहब के पास चलते हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे और देखेंगे कि वे आज कौन सा रंग अपना दिखाते हैं हम लोगों के बीच में। स्वागत है श्रीमान आपका। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 8 मार्च के पूर्व बेला पर मातृ कहा जाए दिवस है और महिला दिवस है, जिस पर आज पूरे पटल पर मातृत्व शक्ति नजर आ रही है। आप सभी को दंडवत चरण नमन करता हूँ, आपके सभी युगल युगल चरणों को। और मैं भी जो है वैसे सुनाने के लिए तो मैं जो है कुंतिया सुनाऊंगा करके सोचा था माता के ऊपर, लेकिन आज नारी शक्तियों को जो है नमन करना है, ऐसा पटल पर जो है आभास हुआ है। तो सत्य सुरेंद्र जी को भी जो है सादर वंदन करता हूँ। आइए हम लेकर के आ रहे हैं आपके सादर पटल पर नारी रूप नारायणी, इसका शीर्षक दिया हूँ मैं इनके चरण की धूल बनी धर्मदासी। मैं इनके चरण की धूल बनी धर्मदासी, वधु होकर वरमाला इनके कंठ में डाली। जीवन भर की रस्में निभाने 7 फेरे फेरी, धन्य हुई मैं, पितरों ने ऐसे मनप्रीत मेरे झोली में डाली। मन सावन बावरी हुई मोरनी बन इठलाई, मन सावन बावरी हुई मोरनी बन इठलाई, प्रीत प्रीतम की हुई 100 जन्म मनवा नाची। श्याम की राधे राम की सीता, श्याम की राधे राम की सीता हुई मन ही मन मुस्काई। उमा रमा लक्ष्मी सती बन जीवन हुई साची, जीवन हुई साची। लाज रखी यहाँ लाज रखूंगी वहां भी बंदासी, बन प्रीतम की दासी जीवन मर्यादित बनाऊंगी। इतिहास साक्ष्य है, इतिहास साक्ष्य है, जरूरत पड़ी तो बनी काली, स्वामिनी की प्रतिज्ञा स्वामी की रक्षा कर दिखाऊंगी। स्वामिनी की प्रतिज्ञा स्वामी की रक्षा कर दिखाऊंगी। जी धन्यवाद। सती की सत्यता अग्नि में जलकर युगो युगो दी, सती की सत्यता अग्नि में जलकर युगो युगो दी, स्त्री हृदय ईश्वर ने दी, स्त्री हृदय ईश्वर ने दी, युगो युगो क्यों आज भी पूजी। ये मेरी महानता नहीं, ये मेरी महानता नहीं, ये तो सम्मान आपकी, ये मान भी आपकी रखी जगत सम्मान की, ये मान भी आपकी रखी जगत सम्मान की। बेटी बहन पत्नी माँ बनी भी स्नेह में बही, बेटी बहन पत्नी माँ बनी भी स्नेह में बही, गंगा जल धारा बन सबकी पवित्रता भी बनी। गंगा गोदावरी त्रिवेणी यमुना बन सबको सींची, गंगा गोदावरी त्रिवेणी यमुना बन सबको सींची, इसने मर्यादा धर्म ममता का लाज भी रखी, इसने मर्यादा धर्म ममता का लाज भी रखी। धन्य हुई मैं, धन्य हुई मैं, धन्य हुई मेरी ये स्त्री काया, नहीं अमर्यादित मेरी काया ना समझ माया। धन्य हुई मैं, धन्य हुई मेरी ये स्त्री काया, नहीं अमर्यादित मेरी काया ना समझ माया। स्त्री की अपनी दुनिया, स्त्री की अपनी दुनिया सृष्टि है बनाया, दुनिया अधूरी है रे मनवा हो स्त्री काया, दुनिया अधूरी है रे मनवा हो स्त्री काया। नारी होती नारायणी, नारी होती नारायणी, पूजो हर नारी माता, नारी शक्ति ना करो खंडन शक्ति पीठ है माता, नारी शक्ति ना करो खंडन शक्ति पीठ है माता। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, सृष्टि की रचना इन्हीं के हाथों ना मारो ममता, सृष्टि की रचना इन्हीं के हाथों ना मारो ममता। जी। भूखे रहकर भी खिलाती पोषण देती माता, भूखे रहकर भी खिलाती पोषण देती माता, ममता की देवी स्नेह की दुलारी करती उपासना, ममता की देवी स्नेह की दुलारी करती उपासना। माता माँ की दर्जा नारी को ही है क्यों देता,
माता माँ की दर्जा नारी को ही है क्यों देता, नारी ही नारायणी सभी करो इन्हीं की आराधना, नारी है नारायणी सभी करो इन्हीं की आराधना। पंक्ति है नारी की, पंक्ति है नारी के लिखा कवि हरमन भ्राता, न हो भ्रांति हरमन को, हरमन है हरमन को बताता। अनेक रूप है नारी की, अनेक रूप है नारी की, माता नहीं कभी कुमाता, ममता समता सती शक्ति की रूप होती जय हो माता, ममता समता सती शक्ति की रूप होती जय हो माता, जय हो माता, जय हो माता। यदि चाहे, यदि कहीं समय हो आदरणीय, तो ये कुंडलियां भी जो है आप तक की जो है पेश कर दूं। ये मैं अपनी माँ को समर्पित करूंगा। इस पटल में जो है उपस्थित सभी मातृत्व शक्ति को अपनी मातृतुल्य उस सम्मान से जो है अभिभूत करने का प्रयत्न करूंगा, यदि कहीं इजाजत हो तो। स्वागत है सर। जी चलिए, धन्यवाद आदरणीय। माता अति भोली बड़ी, ममता का भंडार, माता अति भोली बड़ी, ममता का भंडार, माँ पोषण दी स्तन भरी, ममता है अम्बा, माँ पोषण दी स्तन भरी, ममता है अम्बा, ममता है अम्बा, जन्म दिया मुझे प्यारी, पालन पोषण करे दुख दर्द सही भारी, कह कभी हर मन निराश, माँ तू प्यार मुझे आता, प्रेम सुधा अति है घोर, नित्य ही ऋणी मैं माता, पुरवाई पवनी चली, झूमे हृदय आपार, जीवन सुंदर भली, मनवा हृदय बहार, मनवा हृदय बहार, झूम रही अभी भारी, मनि आनंद यति हो, नाम करूं जगत सारी, कह कभी हर मनि आज, सार तत्व में माई, जग सारा है मातु, मान बता पुरवाई, सारा जीवन ही करूं पावन धरा महान, जीवन मनवा मन भरूं, सार्थक धरूं कमान, सार्थक धरूं कमान, राम राज्य सही लाया, रघुवर राम समान, कर्म ज्ञान सही पाया, कह कभी हर मनि आज, ज्ञान दान धर्म धारा, हर मन करी अब काज, बोल रहा विश्व सारा, हर मन करे अब काज, बोल रहा विश्व सारा। धन्यवाद आदरणीय। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि महिला दिवस की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन के साथ जो है आप सभी पटल के साहित्यकारों को, सुधीजनों को दंडवत नमन करता हूँ और धन्यवाद। बहुत शानदार आपने कहा। और नारी शक्ति का जब भी नाम आता है तो हम लोग कई बार कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करें। एक मुक्तक कभी कहा था मैंने कि घर की इज्जत को अपने बचाते रहो। जो लोग बोलते हैं ना कि अपने घर की इज्जत बचा लो, तो उसमें उनका तात्पर्य सदैव घर की बेटियों और नारियों से रहता है। उस पर एक मुक्तक था कि घर की इज्जत को अपने बचाते रहो, अपने बेटों में संस्कार लाते रहो, बेटियां सारी महफूज हो जाएंगी, घर के बेटों को रास्ता दिखाते रहो, घर के बेटों को रास्ता दिखाते रहो। तो अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हम लोगों के बीच में पुष्पा साहू मीरा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वो शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं आज के कार्यक्रम में। तो पुष्पा साहू मीरा जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश हम लोग में
बीच में जुड़ी हुई हैं, वे अपनी बात रखें और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच सबसे पहले मंच को नमन और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा नमन प्रणाम। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्त्री। नारी तू कभी ना हारी है, ना सोच कि तू अबला है, ना मान कभी तू बेचारी है। तू गंगा की बहती धार है, तू बड़ी तेज ही तलवार है, तू झांसी की रानी है, वक्त को भी तूने दी मात है, तुझ में कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो तेरे पीछे ये दुनिया सारी है। जीत ही गई नारी तू हर एक बाजी, जब जब तूने जीतने की ठानी है। घर दफ्तर हो या वाणिज्य, खेती किसानी हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में बाजी तूने मारी है। बहुत सह लिए तूने अत्याचार, बीत गया अब वो दौर पुराना, अब आई तेरी ही तो बारी है। नव युग का नव निर्माण कर, नव युग का नव निर्माण कर, ना सहम तू ना दुनिया से डर, मत भूल तू सब पर भारी है। ना ले तू और घूंघट की आड़, पैरों पे में पड़ी बेड़ियों को काट, छोड़नी अब तुझे ये लाचारी है। उठ खड़ी हो आगे बढ़, सफलता की सीढ़ियां तू चढ़, करनी तुझे जीत की तैयारी है। लक्ष्य भेदना ही तेरा काम, और ना कर अब तू आराम, तेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। देश का स्वर्णिम गौरव भी तू है, खेल कूद की विजेता भी तू है, स्वर्ण पदक की तू अधिकारी है। धन्यवाद। बहुत आभार। और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो नारी शक्तियों की बात हो रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस संस्था की सह संस्था संचालिका, दिल्ली से हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई किरण बाला जी के पास में चलता हूँ कि इस क्रम में वे अपनी बात रखें, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। किरण बाला मैम, स्वागत है आपका। जी, सत्य साहित्य गंगा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और नारी शक्ति पर सब काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। उसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ती हूँ कि ये मेरी पहली रचना थी, तो मेरे दिल के बेहद करीब है। पहली प्रकाशित हुई रचना है मेरी ये, कि वो पढ़ना चाहती थी किताबें पर पढ़ ना सकी और समाज ने उसे अनपढ़ माना। वो पढ़ना चाहती थी किताबें पर पढ़ ना सकी और समाज ने उसे अनपढ़ माना, जबकि उसने पढ़ा अपने जीवन को, दूसरों को, खुद की नज़रों से, अपने अनुभव से। और फिर उसने पढ़ा एक पिता के संघर्ष को, एक माँ के आत्मसमर्पण को, बहन के निश्चल प्रेम को, एक भाई के अभिरक्षक रूप को उसने पढ़ा। फिर एक प्रेमी के भावों को उसने पढ़ा। और फिर जब किसी की भार्या बनी तो उसने एक पति को समझा, उसको अपनी नज़रों से पढ़ा। फिर एक पुत्र के स्नेह को पढ़ा और बेटी की मासूमियत में उसने खुद के बचपन को पढ़ा, और उसको फिर भी सबने अनपढ़ माना। अंत में उसने पढ़ा स्वयं को, प्रभु को और वैराग्य को, और वो रही अनपढ़ समाज की नज़रों में। और इसी कड़ी में फिर आता है कि जब वो समाज की नज़रों में अनपढ़ रह जाती है तो वो घर पर ही रह जाती है। उसको कह दिया जाता है ये कुछ नहीं करते, ये घर पर ही रहती हैं। तो क्या कहते हैं कि नारी, हाँ वो कमाती नहीं है पर खुद को दिन पर खपाती है, तब कहीं जाकर वो घर बसाती है। तिन तिन कर जोड़े घर को, तब वह गृहिणी बन पाती है। हर पल में घर की समृद्धि चाहे, तभी तो लक्ष्मी कहलाती है। ना करे व्यर्थ एक भी कण, तब वो घर का मान बढ़ाती है। हुई पराई अपने पीहर से, यहाँ भी हमेशा पराई कहलाती है। जिस घर के लिए किया जीवन अर्पण, वहां क्या वो अपना वजूद ढूंढ पाती है? निर्भय होकर अपनी बात रख पाती, क्या वो इतना सामर्थ्य कभी ला पाती है? घुट घुट कर किया जीवन यापन, और फिर एक सिर्फ मात्र इतना सुना, इतना मान पाया कि ये कुछ नहीं करती, ये तो दिन भर घर पर रहती हैं। धन्यवाद। मैं सिर्फ
कविता के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी आप लोग विश्लेषण कीजिए। बहुत शानदार। और जैसा समाज में देखा जाता है कि कई बार देखा गया कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि बेटा घर पर पढ़ लिया करो, और जब अध्यापक बोलते हैं कि अपने माँ से सीख लेना, और बच्चे झुकी नजरों के साथ बोलते हैं कि मम्मी नहीं पढ़ पाती है, तो बच्चे भी शर्मिंदा होते हैं और माँ भी शर्मिंदा होती है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो शर्मिंदगी उसकी माँ को नहीं, उनके घर वालों को आनी चाहिए और उसके माँ के घर वालों को आनी चाहिए, या उन हालातों को आनी चाहिए जिनकी वजह से वो माएँ, वो लड़कियां नहीं पढ़ पाई। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो स्कूल जाने से वंचित हो जाती हैं कई कारणों से। और उसके कारण हम लोग समाज में देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके कारक हैं। लेकिन जितना हो सके हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ सके। कार्यक्रम को आगे सुरेंद्र जी, बढ़ाते। जी। सुरेंद्र जी, इस बात पर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी जी, स्वागत है। जो इन्होंने रखा है। बेटियां कभी भी अनपढ़ नहीं होती, माएँ कभी भी अनपढ़ नहीं होती। गर अनपढ़ होती तो संस्कार कहाँ से सिखा पाती। गर अनपढ़ होती तो संस्कार कहाँ से सिखा पाती। उनसे ज्यादा शिक्षित कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा शिक्षित कोई नहीं होता। दोनों घर की लाज कैसे निभा पाती, दोनों घर की लाज कैसे निभा पाती। बहुत बहुत आभार। क्योंकि जो बात चल रही थी कही गई, तो माएँ कभी भी अनपढ़ नहीं होती हैं। ये आजकल मैंने के कहा ना बच्चे मैम कि समझते हैं। उसने सबको पढ़ा अपनी नजरों से, लेकिन समाज ने उसको डिग्री में मापते हुए अनपढ़ ही माना। मैंने अपनी बात इसीलिए तो रखी है कि वो दोनों कुल की लाज निभाती हैं, संस्कार देती हैं, तुम्हें शिक्षित करती हैं, तो माएँ कभी भी अनपढ़ नहीं होती हैं। जी। बहुत शानदार आपने बताया। और ऐसे ही मेरी दादी थी, अभी वो शायद इस लोक में नहीं है। वो कहती थी कि माँ जो होती है वो बच्चे का पहला गुरु होती है। उनकी हिंदी इतनी मतलब जो खड़ी बोली भाषा है, मैं अवध से हूँ तो अवधी में वो बोलती थी। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था, वो हिंदी में बोलने का, शुद्ध हिंदी में बोलने का प्रयास करती थी इस शब्द को, कि माँ बच्चे का पहला गुरु होती है। तो ऐसे बोलती थी। तो अगर अनपढ़ होती तो माएँ कभी पहले गुरु के संज्ञा में नहीं आती। तो आपने सही बात रखी। हालांकि किरण जी ने जो बात रखी कि समाज की नजर में शायद उनको अपना वो पढ़ा लिखा वाला स्वरूप नहीं मिल पाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो माएँ होती हैं उनका अपना एक ही अलग ही वो महत्व होता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सहारनपुर चलता हूँ, जहाँ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक कवि हमारे बीच जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक भी रहे हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं। मैं उनकी 2 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूँ कि नारी तेरी सिसकियां कोई समझ नहीं पाया, नारी तेरी सिसकियां कोई समझ नहीं पाया, नारी होती जब गर्भ होती तब से कहा रह ढाया। और नादान करे गर्भ की जांच, ढूंढते कैसी काया, गर्भ में तुझे तेरे अपने सी सहन नहीं हो पाया, गर्भ में तुझे या तेरे अपनों ही सहन नहीं हो पाया। सुनील कुमार खुराना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश हम लोग के बीच जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित पटेल को नमन करता हूँ। पटेल के संस्थापक महोदय जी को नमन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सम्मानित पटेल के द्वारा किया जा रहा है। सभी काव्य मनीषियों को नमन। नारी तू सारे जग में है सबसे महान, तेरी गाथा गाता ये सारा जहां। नारी शक्ति को नमन वंदन करते हुए, नारी हर युग में भी युग निर्माता रही। नारी हर युग में भी युग निर्माता रही। वह सुख दुख में सदा ही साथ रही। नारी मुश्किल में भी सदा आगे बढ़ी।
वही दुश्मन की छाती पर सदा चढ़ी। ममता में भी सब कुछ वार दिया, हर पल जीवन को नहीं धार दिया, हर पल जीवन को नहीं धार दिया। नारी सदा जीवन का आधार रही, नारी नर पर सदा अपना वार रही, नारी नर पर सदा अपना वार रही। नारी के बिना जीवन में सार नहीं, नारी के बिना जीवन में सार नहीं, नारी के बिना जीवन में प्यार नहीं। महिमा नारी की ये जग सारा गाथा, नारी से ही जीवन में सब कुछ पाता, नारी से ही जीवन में सब कुछ पाता। नारी बिना मानव का जीवन अधूरा, नारी पूरा करती मानव जीवन सारा, नारी पूरा करती मानव जीवन सारा। नारी की गाथा भी गाते वेद पुराण, नारी ही करती मानव का निर्माण। नारी शब्द में ही छिपी नारी की शान, नारी शब्द में ही छिपी है नारी की शान। सदा नारी रही हर युग का अभिमान, सदा नारी रही हर युग का अभिमान। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। और आवाज में थोड़ा नेटवर्क की वजह से समस्या आ रही थी, लेकिन रचना बहुत शानदार थी। और सुनील कुमार खुराना जी हम लोगों के बीच में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी।